उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 9 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं, मैट्रिसेस दिए हुए हैं, कह रहे हैं कि उसमें से हम आपने क्या फाइंड करना है, ए एंड बी फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट देखें, यहाँ पे सबसे पहले आप इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लिकेशन का पहले प्रोसीजर कंप्लीट कर लें, देन हम ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, 2 इंटू 2 4, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया -6, 2 को a से मल्टीप्लाई किया 2a, ये आ गया, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3, 3 को b से मल्टीप्लाई किया 3b, 3 को 8 से मल्टीप्लाई किया 24, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया 12, -12 में आएगा क्योंकि माइनस के साथ था। तो ये ऐसे कैसे आ जाएगा 7, 10, 18 और यहाँ पे 1। तो स्टूडेंट उन्होंने हमें क्वेश्चन में बताया कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ए यहाँ पे पड़ा हुआ है तो यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे लास्ट वैल्यू को 4 यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको इसके साथ और इसके साथ कंपेयर कर लेंगे। 2a प्लस माइनस -12 इक्वल के दूसरे इक्वल का साइन और साथ 1, 2a यहाँ पे ये -12 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये +12 हो गया। 2a इक्वल्स टू 13, यहाँ पे a मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 को इसके नीचे ला के डिवाइड कर दूँगा 13/2। तो स्टूडेंट हमारे पास a का आंसर आ गया 13/2। अब उन्होंने हमें कहा है कि b का भी आंसर निकालें। तो b के लिए देखें, यहाँ पे b पड़ा हुआ है, b को कंपेयर करूँगा इन 3 वैल्यू के साथ, ठीक है। 8 प्लस 3b इक्वल में क्या है 10, ठीक हो गया। अब देखिए यहाँ 3b यहाँ पे पड़ा रहने दो, 10 ये प्लस है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, 10 में से 8 निकालो, 10 में से 8 निकलेंगे 2, यहाँ 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम क्या करेंगे इसको इसके नीचे ला के डिवाइड कर देंगे, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। तो स्टूडेंट इसमें हमने जस्ट ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये मैंने वैल्यू फाइंड कर ली। इसका हम अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें दिए हुए हैं मैट्रिक्स ए 1 0 2 1, बी दिया हुआ है जी 1 2 1 0, देन वेरीफाई। हमें आगे पार्ट दिए हुए हैं और ये हमें ए और बी का मैट्रिक्स दिया हुआ है और कह रहे हैं कि वेरीफाई करें। अगर हम इसका पार्ट 1 देखें, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। स्टूडेंट हमने ट्रांसपोज का ये फर्स्ट जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था, उसमें हमने ट्रांसपोज के बारे में डिस्कस किया था कि ट्रांसपोज असल में होता क्या है। तो मैं यहाँ पे जस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। a प्लस बी का ट्रांसपोज, पहले तो हमने क्या करना है, a की वैल्यू पुट कर लेनी है, क्या है मेरे पास 1 2 0 1, फिर प्लस का साइन और b की वैल्यू 1 2 1 0, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा दूंगा, इसके ऊपर क्या आएगा ट्रांसपोज, पहले इनको प्लस करेंगे देन इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास आ रहा है 1 को 1 से मैं ऐड करूँगा 2, 2 को 1 में ऐड करूँगा 3, 0 को 2 में ऐड करूँगा 2, 1 को 0 में ऐड करूँगा 1, ये मेरे पास आ गया इन दोनों को ऐड करके, 1 को 1 में 2, 2 को 1 में 3, 0 को 2 में 2, 1 को 0 में 1, ठीक हो गया। अब इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। तो जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है, जो हमारी रो होती है वो कॉलम में शिफ्ट हो जाती है। अगर हम यहाँ पे देखें इसका ट्रांसपोज, इस वाले का ट्रांसपोज, यहाँ पे क्या आएगा 2 3 2 1। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आया ट्रांसपोज लेने के बाद, इसका पहले प्लस किया फिर इसका ट्रांसपोज दिया। तो अब कह रहे हैं कि ये वाली जो साइड है वो इसके इक्वल होनी चाहिए, वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें ए ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज पहले लिया, ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इसी का इस ए का मैं ट्रांसपोज ले लेता हूँ, क्या आएगा 1 2, ये रो में लिखा हुआ है इसको मैं कॉलम में लिख लूँगा, ये रो में लिखा हुआ है इसको मैं कॉलम में लिख लूँगा, ये ए का ट्रांसपोज आ गया। और बी का ट्रांसपोज क्या है, यहाँ देखें बी है ना, ये इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है, तो क्या होगा, ये रो में है ये कॉलम में आ जाएगा, ये रो में है इसको मैं कॉलम में लिख लूँगा। अब कह रहे हैं जो ए का ट्रांसपोज है बी का ट्रांसपोज जो आपने लिया है इन दोनों को ऐड करना है।
और ऐड करने के बाद आंसर किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल। ये मैं साइड पे यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 2 3 1। ये मेरा क्या आया, ए प्लस बी का ट्रांसपोज इसके इक्वल आया। ठीक हो गया। अब ये मेरे पास दो वैल्यू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ। ये आई जी 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। 1 में 1 ऐड किया 2, 0 में 2 ऐड किया 2, 2 में 1 ऐड किया 3, 1 में 0 ऐड किया 1। तो स्टूडेंट देखें इसका और इसका आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ये इसकी वैल्यूज़ है तो ये इसकी वैल्यूज़ है। हम यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी का ट्रांसपोज है किसके इक्वल, ए ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट ये हमने इस तरह ही सॉल्व करना था। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बिल्कुल सेम है, वहाँ पे यहाँ पे हमने प्लस किया था, उसमें हमने क्या करना है, माइनस करना है। वो आप खुद ही करेंगे, आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसका हम आगे पार्ट डिस्कस कर लेते हैं। इसका थर्ड पार्ट देखें। इसका ए प्लस ए का ट्रांसपोज जब लें उसका आंसर दोबारा से ही ए आ जाए, मतलब कि हमारे पास ए यहाँ पे मैट्रिसेस दिया हुआ है। ए की मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। ए क्या है 1 2 0 1 1 2 0 1 और बी मेरे पास है 1 1 2 0 1 1 2 0। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट वो कह रहे हैं कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज लो और सिमेट्रिक का मतलब ये होता है कि अगर हम इसका ट्रांसपोज लें और आंसर ए के इक्वल आए, दोबारा ए आए, तो इसका मतलब वो क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो देखें यहाँ पर मैं अगर आंसर ए की वैल्यूज पुट करता हूँ 1 2 0 1, ठीक हो गया, और प्लस करता हूँ ए 1 2 0 1 और इसका क्या है, ट्रांसपोज। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। 1 2 0 1 ऐसे ही आ जाएगा प्लस, ठीक हो गया। इसका अगर हम ट्रांसपोज ले, ये 1 2 0 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने इनको ऐड कर लेना है, ऐड कर लेते हैं जी। 1 को 1 में 2, 2 को 0 में 2, 0 को 2 में 2, 1 को 1 में 2। तो स्टूडेंट देखें ये मेरे पास आया a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब ये देखें अगर मैं इसका अगेन ट्रांसपोज लूँ, आंसर दोबारा यही आए, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ये सिमेट्रिक है। मैंने आपको बताया था ना कि अगर हम ए का ट्रांसपोज लेते हैं, ए का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज आने के बाद दोबारा उसका ट्रांसपोज लें और आंसर बिल्कुल सेम आए, तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। इसी तरह हमने यहाँ यही बात की, अगर हम इन दोनों का ए प्लस ए का ट्रांसपोज लेते हैं और उसके बाद उसका दोबारा ट्रांसपोज लें तो हमारा आंसर यही आए, तो हम कहेंगे ये क्या है, सिमेट्रिक है। तो हम देख लेते हैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लेके, ए प्लस ए का ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज। तो ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं, इसी का ही मैंने ट्रांसपोज अगेन लेना है। तो अगर देखें मैं रो को कॉलम में लिख लूँ 2 2, रो को कॉलम में लिख रहा हूँ 2 2, तो देखें इसमें कोई फ़र्क नहीं ना आया, तो हम क्या कह सकते हैं ना कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है। तो स्टूडेंट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस ए ट्रांसपोज, और ये कह रहे हैं कि स्क्वीज सिमेट्रिक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। और इसमें नीचे जो पांचवा पार्ट है इसका बी प्लस बी का ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, बिल्कुल सेम इसी मेथड से होगा, वो आपने खुद करना है। ठीक है। अब मैं आपको स्क्यू सिमेट्री का एक पार्ट करवा देता हूँ। हम इसका करते हैं 4 पार्ट चेक करते हैं। इसका 4 पार्ट में कह रहा है ए माइनस ए का ट्रांसपोज लें और कह रहा है कि ये क्या है, स्क्वीज सिमेट्रिक। स्टूडेंट यहाँ पे हमने वही मेथड यूज़ करना है जैसे हमें सिमेट्रिक में यूज़ किया था, लेकिन इसमें एक चेंजिंग आएगी। पहले तो वही स्टेप यूज़ करने हैं, मैं आपको बताता हूँ, पहले सॉल्व करते हैं, देन आपको मैं बता दूंगा कहाँ से चेंज करना है। ठीक है, सेम मेथड है। हमने क्या करना है, ए माइनस ए का ट्रांसपोज ले लेना है। ए की वैल्यू लिखें 1 2 0 1 माइनस 1 2 0 1, ट्रांसपोज लेना इसका, ए ब्रैकेट्स लगाएं और ट्रांसपोज लें। 1 2 0 1 माइनस का साइन, इसका ट्रांसपोज क्या होता है, कॉलम में लिख लो
इसको भी कॉलम में लिख लो, ये ट्रांसपोज आ गया। अब हमने इसको क्या करना है, माइनस करना है। ये हम क्या सॉल्व करें, ए माइनस ए का ट्रांसपोज, ठीक हो गया। अब हमने इसको माइनस कर देना, 1 में से 1 निकाले 0, 2 में से 0 निकाले 2, 0 में से 2 निकाले। अब क्या होगा, 0 में से -2। अब देखें मैंने निकालना है 0 में से -2, तो साइन कौन सा है, -2, तो -2 साथ आएगा, ठीक है। यहाँ पे -2 आ जाएगा। 1 में से 1 निकालना है तो यहाँ पे आ जाएगा 0। तो स्टूडेंट ये मेरे पास आया a माइनस ए का ट्रांसपोज, इसका आंसर ये आया। अब हमने करना क्या है, a माइनस ए का जब ट्रांसपोज आ गया, हमने इसका दोबारा से वो लेना है ट्रांसपोज, जैसे पहले हमने किया था, इसका हम दोबारा से ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसी का मैं दोबारा से ट्रांसपोज ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे कर रहा हूँ, a माइनस ए का ट्रांसपोज। अगर मैं इसका ट्रांसपोज अगेन लूँ तो इसका क्या होगा, रो को कॉलम में 0 2, ये नीचे आ गया -2 0, ये आ गया। तो स्टूडेंट देखें a माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जब हमने दोबारा लिया तो ये मेरे पास आ गया 0 -2 2 0, ठीक है। अब हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे मेरा आंसर है 0 2 -2 0 और यहाँ पे मेरा आंसर आ रहा है 0 -2 2 0, ठीक है। अब हमने ये करना है कि इसमें से, इसी मैट्रिक्स में से हमने कॉमन ले लेना माइनस, ठीक है। यहाँ से देखें a माइनस ए का ट्रांसपोज ये है ना, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन लूँ इसी मैट्रिक्स में से तो क्या होगा, ये वाला तो 0 तो वैसे ही आता है, इसको चेंजिंग नहीं होती। माइनस वाला जो होगा प्लस में चेंज होगा, जो प्लस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा चेंज, ये वैसे आ जाएगा। तो स्टूडेंट देखें a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या था, 0 2 -2 0, और a माइनस ए का ट्रांसपोज माइनस हमने क्यों लिया, स्क्वायर सिमेट्रिक बनाना था। उसके लिए यही रूल है कि हम जब भी a माइनस ए का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं उसमें से माइनस कॉमन लेते हैं ताकि हमारा आंसर इसके इक्वल आए, a माइनस ए का ट्रांसपोज के इक्वल। तो हमने यही फाइंड करना था ना, इसमें से मैंने कॉमन लिया और मेरा आंसर किसके इक्वल आया, a माइनस ए का ट्रांसपोज। तो इसका मतलब यही है, ये क्या है, a माइनस ए का ट्रांसपोज क्या है, स्क्वायर सिमेट्रिक। तो स्टूडेंट बाकी जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो सेम इसी तरह ही है, वो आप खुद करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद है आज के लेक्चर की आपको कम्प्लीटली समझ आई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी उसका पूछना है, तो मैं उसका रिप्लाई लाजमी करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।